दोस्तों, एक समय की बात है। शैतानगढ़ गांव में श्यामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इसे मारना तो दूर, नज़र उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकते। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांववासियों को खबर मिली कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई। सभी गांव के लोग श्यामलाल के शव को देख आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। वैद्य को बुलाया गया, तब पता चला कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया और उसी के कारण उसका निधन हो गया। उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। वह ज्योतिषी कहने लगा कि मैं कल रात को श्यामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने श्यामलाल की मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तब सभी लोग उसे कहते हैं कि ज्योतिषी जी, आप हमें सच बताइए, श्यामलाल की मृत्यु कैसे हुई। उसे जानना था कि वह कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक में उसे कहा था कि 1 महीने बाद बराबर रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने बाद रात 12 बजे अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो आप मृत्यु पर विजय पालोगे। करीबन महीने भर वह बेचैन रहा। वह हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा। हर पल, हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में ही विचार करता था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी नहीं मंडराए। कल रात को जब घड़ी निकट आ गई तो श्यामलाल ने मुझे उसके रक्षा के लिए उसके पास ही रहने का निवेदन किया और जब 12 बजने के लिए 1 मिनट ही काफ़ी था तो श्यामलाल की धड़कन तेज़ होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेटकर खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी। उस समय श्यामलाल जोर से चीख उठा, जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो और वह इसी डर के कारण उसका निधन हुआ। दोस्तों, इंसान जिस तरह का विचार रखता है उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। हर समस्या का समाधान है। लोग नकारात्मक विचारों के बंधनों में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। विचारधारा सकारात्मक रखें तो अवश्य ही हमारी प्रतिक्रिया सही दिशा में होगी।